जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। देखिए, कल बीपीएससी अभ्यर्थियों की आयोग के साथ बैठक भी हुई, लेकिन तमाम बातों पे सहमति नहीं बनी। उसके बाद जो है आज यहाँ पे ये लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है। क्या हो गया, कल आयोग में गए थे, बातचीत नहीं बनी क्या? नहीं, आयोग ने पूरी तरीके से, आयोग जो है वो हठ धर्मिता पर अड़ी है कि आपकी जो मांग थी सामान्यकरण को लेकर वो तो हम लोग मान लिए, लेकिन माने कब? जब प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं को लाठी लगी है, कोई घायल है, किन्हीं को आंशिक रूप से चोट लगी है। तो इस बात को भी तो ध्यान आकृष्ट कराना होगा बीपीएससी को कि अगर चोट लगा है किन्हीं को तो परीक्षा में दे कैसे पाएंगे। चलने में दिक्कत हो रही है, किन्हीं के हाथ में चोट लगा है, कोई पैर में घायल है। तो दो मांग को लेकर, एक मांग ये और दूसरी मांग है कि पोर्टल जो है वो आपके बीपीएससी का ख़राब था। अंतिम समय में लास्ट डेट जो था 28 तारीख, उसके पहले 3 दिन पहले से इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो बीपीएससी को द्वारा ये चीज़ें कही जा रही थी और पहले से हम लोग मांग कर रहे थे कि दोनों डिमांड को, ऐसा नहीं है कि 20 दिन 25 दिन परीक्षा को बढ़ा देते हैं तो कोई इसमें इफ बट की स्थिति हो जाएगी। पूरी तैयारी है, ये हम लोग भी जानते हैं कि आपको लेने की परीक्षा की तैयारी है, लेकिन परीक्षा की तिथि बढ़ानी चाहिए थी। इसको लेकर विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम बिहार के, उनके द्वारा बीपीएससी से बातचीत हुई है। डेलीगेशन के रूप में लोग अंदर गए थे, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई और उसका पूरा पूरी तरह से प्रस्तुतिकरण सामने आ ही गया कि बीपीएससी 13 दिसंबर को ही परीक्षा कराएगी। अब दूसरी जो हम लोग की डिमांड वो है कि अगर बीपीएससी द्वारा इस तरह की चीज़ें होगी तो फिर मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पहले भी हस्तक्षेप किए हैं कि भाई छात्रों अभ्यर्थियों का बड़ा वर्ग है, ऐसा नहीं कि 1000-2000 लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए, हम लोग सही तरीके से परीक्षा में बैठे, चयनित हो, राज्य की सेवा करें। तो पूरी तरीके से हम लोग इस बात को लेकर लगातार बात कर रहे हैं और पूरी तरीके से विजय सिन्हा ने आश्वस्त कराया है कि मुख्यमंत्री जी से आप लोग को मुलाकात कल ही होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई। आज मुलाकात होने की संभावना है, उनके आवास पर हम लोग हैं और पूरी तरीके से हम छात्रों अभ्यर्थियों को पूरे प्रयास कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी ने विश्वास जताया। हाँ, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अफवाह फैला गया, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो था वो बातें चल रही थी, लेकिन ये दो मांगे जो थी वो नहीं थी। हाँ, देखिए, नहीं मांग थी। मांग हम लोग की 2 डिमांड थी, पोर्टल को रीओपन करने का और सामान्यकरण की व्यवस्था को बताने का, क्लियरफाई करने का। लेकिन डिमांड की बात यह है कि जब चोट लगा है जिन्हीं को वो तो प्रोटेस्ट के बाद लगा है, प्रोटेस्ट के दौरान लगा है। तो मांग हम लोग की 2 ही है, ऐसा नहीं कि विशेष मांग करें। कम से कम परीक्षा की तिथि बढ़ा दीजिए और जब बढ़ाइएगा तो 3-4 दिन समय दे दीजिए कि पोर्टल को रीओपन करने का। मांग हम लोग का कोई गलत मांग नहीं है, मांग बिल्कुल जायज़ है। तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी से आश्वस्त होना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास भी इस बात की सूचना गई है। मुख्यमंत्री जी से हम लोग से मिलने का समय हम लोग कल दे चुके थे। आज मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन आज मुलाकात की संभावना है। पूरी तरीके से हम लोग छात्र अभ्यर्थी की बात को मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सही निर्णय लेंगे। उन्हीं पर पूरा दारोमदार टिका है। 4,80,000 परीक्षार्थी चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो। देखिए, कई अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप कई अभ्यर्थी जो है इको पार्क के पास हैं और कई अभ्यर्थी जो हैं डिप्टी सीएम के आवास के बाहर हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद अभी भी है आपको विजय सिन्हा जी से? बिल्कुल उम्मीद है विजय सिन्हा सर से कि हम लोग के मांगों को रखेंगे। वो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अफवाह बनाया गया था कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ हटाने की मांग है जो अच्छा अभ्यर्थी कर रहे हैं, बाकी 2 जो मांग थी, एक डेट एक्सटेंशन का और रीओपन का, लेकिन वो दोनों मांग की जो है वो चर्चाएं नहीं की गई। देखिए, आज हम लोग पिछले 8 बजे डिप्टी सीएम साहब के आवास के बाहर हैं। हम लोग की जो मांगे हैं उनके समक्ष हम लोग रखना चाहते हैं। एक डेट एक्सटेंशन का, क्योंकि अगर आप लोग ट्विटर पे कल देखे होंगे तो 3.5 लाख से अधिक बच्चे चाह रहे हैं एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ जाए, तो ये बात हम लोग सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। दूसरा, 90,000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म किसी न किसी कारण से, सर्वर डाउन होने के कारण या किसी न किसी कारण से यदि वो फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो उनको एक बार मौका दे दें। ये 2 हमारी मांगे हैं। आप यहाँ पे ये भी देखिए कि 4,83,000 फॉर्म फिलअप हुआ है, 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे चाह रहे कि एग्ज़ाम ना हो। आखिर क्या कारण है कि बिहार के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एडमिट कार्ड आने के बाद हम लोग आज पढ़ने की जगह पे रोड पे खड़े हैं। तो हम लोग आखिर रोड पे क्यों खड़े हैं, इस चीज़ को समझना सरकार को भी ज़रूरी है और सरकार हमारे अभिभावक हैं। हम लोग हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार हमसे मिले और हमारी बातों को सुने और इस मांग को जल्द से जल्द पूरा कर दे।
चलिए, ये तो अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो अभी भी सरकार से उम्मीद जताए हुए हैं और वो मानते हैं कि सरकार उनकी बात जो है ज़रूर मानेगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।